English third language, 10th standard, section poetry, poem Prayer for Dumb Creature, written by G.E. Goodrich. तो अभी हम पोएम का रिसाइटेशन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. मेकर ऑफ द अर्थ एंड सी एंड स्काई, क्रिएशंस लॉर्ड एंड किंग, who hung the starry worlds on high and formed alike the sparrow's wing, bless the dumb creatures of thy care, and listen to their voiceless prayer. For us they live, for us they die. These humble creatures thou hast made, how shall we dare their rights deny? On whom thy seal of love is laid, teach thou our hearts to hear their plea, as thou dost man's prayer to thee. अब हम इसका ग्लोसरी पार्ट देखेंगे. प्रेयर दुआ, डम्ब गूंगा, क्रीचर मखलूक, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, हियर सुनना, परमिशन रुसूख अफेक्शन मोहब्बत और शफकत, माइस चूहे, हॉग्स खंजीर, गॉड्स बकरियां, मेकर खालिक, अर्थ जमीन, सी समंदर, क्रिएशन तख्लीक, हंग लटकना, स्टारी सितारों का भरा हुआ, फॉर्म्ड तश्कील दिया गया, अलाइक यकसा, पैरो चिड़िया, ब्लेस बरकत देना, दाई तुम्हारा ओल्ड इंग्लिश है ये, केयर देखभाल, लिसन सुनना, वॉइसलेस बेआवाज, हम्बल फरोतन या आजिज, दाओ ओल्ड इंग्लिश आप, हैस्ट कदीम इंग्लिश है हैज का, मेड बनाया, डेर हिम्मत करना, राइट्स हुकूक, डिनाई इनकार करना, सील मोहर, लेड यानी लगाना या रखना, प्ली इल्तजा या दरख्वास्त. तो यहाँ पर आपको आपकी मशकी किताब में व्हाट साउंड डू फॉलोइंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स मेक यहाँ पर दिया गया है वो नाम, उसके आगे हमने साउंड्स रख दिए हैं. आप कर लीजिए क्योंकि इतने सारे जानवरों के साउंड्स मुझे आते नहीं. देखिए यहाँ पर माइस, हॉक्स यानी वो सुअर, खंजीर, बर्ड्स हैं, कैट्स, डॉग्स, उसके बाद बीज, हॉर्स, डक्स, गॉट्स एंड लायंस. तो इनके आवाजें भी इनके सामने दिए गए हैं. चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. फर्स्ट, हु इज द पोएम एड्रेस्ड टू? तो ये किससे मुखातिब किया गया है? द पोएम इज एड्रेस्ड टू ऑलमाइटी गॉड हु इज द मेकर ऑफ द अर्थ एंड सी स्काई. अगर आप बस इतना ही ऑलमाइटी गॉड लिख देंगे तो भी मसला नहीं है, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स के लिए आ गया तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. ही इज द creator of all universe, he is the lord and king of the creation. दूसरा सवाल है हमारा, what request is made in the 5th and 6th line? तो हमारे पोएम के 5th और 6th लाइन में क्या है रिक्वेस्ट? The poet requests God to bless the dumb creatures and it listen to their voiceless prayers because they can't speak like human beings. हमारी तरह कहाँ बात करेंगे बेचारे. हम जितने भी जो बेआवाज जानवर हैं, गूंगे जानवर हैं की आवाज हमें सुनने चाहिए के ताल्लुक से बोल रहा है. थर्ड वन देखते हैं कि व्हाट इज द रिक्वेस्ट मेड इन द लास्ट 2 लाइन्स. पहले 5-6 था, अभी अब वो बता रहा है कि लास्ट 2 लाइन्स के बारे में. इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट रिक्वेस्ट गॉड ऑलमाइटी टू टीच आवर हार्ट्स टू हियर the pleas of the dumb animals as God himself hears our prayers. तो हमें आप सिखाइए कि हम उनकी जो दरख्वास्तें हैं, इल्तजा हैं, वो हमें उनकी आवाज़ सुने जैसे आप हमारे आवाज़ सुनते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम ये रोमन 2 में, यूजिंग द आइडियाज ऑफ द पोएम राइट अ पैराग्राफ ऑन द डम्ब क्रीचर. या तो समरी ही बोलेंगे तो और भी अच्छा होगा. यहाँ पर राइट द समरी ऑफ द पोएम डम्ब क्रीचर. तो देखिए, द पोएम प्रेयर फॉर डम्ब क्रीचर इज रिटन बाय G.E. गुडरिच. तो इनके G.E. गुडरिच के ताल्लुक से बहुत अच्छा खासा कुछ मालूमात हमें दस्तियाब नहीं है. In this poem, the poet's compassion and kindness to dumb creature is expressed in a very poetic. तो गुडरिच के ज़रिए से ये compassion और kindness, तो यहाँ पर
रहमत और वदूद जो है, रहम जो इनके ऊपर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर वाज़ा किया गया है। क्या है देखिए, ही प्रेज टू द गॉड ऑलमाइटी हु मेक्स द अर्थ सी एंड स्काई। तो इन्होंने ये तीनों क्या है, ये बनाने वाला को पूरे कायनात की तख्लीक गॉड ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू तआला करें। एज अ गॉड इज द लॉर्ड एंड किंग ऑफ द ओन क्रिएशन। तो आप आका भी हैं, आप खालिक भी हैं, तख्लीक करने वाले, क्रिएशन। ही डिस्क्राइब्स गॉड्स वर्क एंड प्रेजेस हिम एज अ क्रिएटर ऑफ द स्टार्स। और वो आपकी तस्बीह करता है और आपकी बड़ाई करता है और कहता है कि आपने तारों की तख्लीक किया और उन्हें लटका दिया आसमान। ही prays to the Almighty to bless the dumb creatures who are his care and pleads God to hear their voiceless prayer। तो फिर ये कहता है कि ये जो जितने भी जो डम्प क्रीचर्स हैं, जो मखलूक़ात हैं, गूंगे मखलूक़ात, इन ये सारे आपके टेक केयर में हैं, ये आपकी किफ़ालत में, ज़मानत में हैं ये। तो हमें क्या बनाइए आप, इनके जो वॉइसलेस हैं, बेआवाज़ हैं, तो इनकी आवाज़ बने। The humble creatures are God's creations who live and die like us human beings। तो ये जैसे हमारी तरह ही हैं ये, लेकिन हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए मरते हैं। आपको पता है चिकन वगैरह, गोश्त और फिर खाल, बेल्ट, ये जितने भी सारी चीज़ें बनती हैं इन्हीं से बनते हैं। और ये हमारे आवाज़, ये वज़न वगैरह लेकर जाते हैं, यानी ये सब हमारे लिए है। He questions the Almighty, how can the human beings deny the rights of the dumb creatures। तो ये आजिज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो जितने भी जो हमारे जो क्रीचर्स हैं, ये इनके जो हुकूक हैं, इसको हम कैसे पामाल कर सकते हैं। यानी हम केज में रख देते हैं, उन्हें जू में रख देते हैं, है ना, तो फिर उनको सही टाइम खाना पीना, सफाई का निज़ाम। बिकॉज द गॉड्स सील ऑफ लव इज आल्सो लेड ऑन देम। तो ये गॉड का जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखो आप जो नॉर्मल डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, बिल्ली, ये बकरी, इनसे हमें कितनी मोहब्बत, उनसियत होती है। ही प्लीड्स, वैसे शेर पर भी होती है लेकिन वो ज़रा खूनखार हो जाता है, डरा घबराहट होती है। ही प्लीड्स गॉड टू टीच अस hear their plea just as God hears our prayers when we pray to God। तो हमें एक ऐसी मादा, ऐसे कान अता फरमाइए जो उनकी आवाज़ सुन सकें जैसे आप हमारी आवाज़ सुनते हैं। In this poem the poets ask all human beings to be kind and compassionate, even dumb creatures like cats, dogs, cows, etc। तो हमारे से इल्तिजा कर रहा है यहाँ पर पोएट कि जितने भी क्रीचर्स हैं सुसन डोमेस्टिक, तो उन पर हमें रहम करना चाहिए। नेक्स्ट हम रोमन 3 का मेक द लिस्ट ऑफ डम्प क्रीचर्स एज यू कम अक्रॉस द डिस्कस इन द ग्रुप एंड राइट अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। तो इसमें से आपको ये बताना है कि आपके घर में, एतराफ में, आपके साथ में जो भी डम्प क्रीचर्स हैं उनके ताल्लुक से आप थोड़े फ्यू वर्ड्स। जैसे सबसे फेवरेट तो आपको पता है डॉग। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थीव्स। ही इज अ चीफ सिक्योरिटी। He loves you for a love you provides him। तो ये हमारे लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का, दिफा का भी काम करता है, चोरों से हिफाजत भी करता है और अच्छा खासा एक वफादार दोस्त भी। नेक्स्ट काऊ के बारे में तो आपको पता है, काऊ तो दूध देती है और हमारे यहाँ तो इंडिया में काऊ के बारे में तो मालूम है। काऊ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल। It provides milk which is a very good food for human beings। तो हमारे लिए बेहतरीन एक मुकम्मल ग़िज़ा है। Moreover, cow gives us a good manure। और बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदेमंद हमारे लिए। ये जो मैन्यूअर है, ये हम इसके जो फुजला है, इसे हम हमारे क्रॉप्स को उगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पर, नॉन टॉक्सिक फर्टिलाइज़र। और ये जहरालूद, कंटेमिनेटेड, कसाफत वाला नहीं होता। नेक्स्ट लिस्ट नंबर 4, लिस्ट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। जो हमारे पोएम में रहते हैं वो कौन से हैं? केयर, प्रेयर, प्ली, दी। अब हम एक चंद इजाफी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये जो पहला वाला जो स्लाइड्स है, इसमें 1 to 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसको आप वीडियो पॉज कर लें, फिर इसको पढ़ लें और लिख लें। सेकंड ये जो स्लाइड है, इसमें से आपको 8 तक क्वेश्चंस यहाँ पर 1 मार्क्स के दिए गए हैं। इसको भी आप एज यूजुअल
पॉज कर लें। अब एक्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो पहला जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया देखिए, ब्लेस द डम्प क्रीचर्स ऑफ दाई केयर, तो उसके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसको पॉज करके लिख लें। सेकंड जो एक्सट्रैक्ट है हमारा, मेकर ऑफ द अर्थ एंड सी एंड स्काई, इसके आंसर्स भी हैं, पॉज कर लें, देख लें। और थर्ड वन है, हाउ शैल वी डेयर देयर राइट्स डिनाई, तो इसके भी हमने यहाँ पर आंसर्स रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आखिरी जो क्वेश्चन है इसका, ये समरी वाला ही है, 4 मार्क्स के लिए भी 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। द प्रेयर ऑफ द डम्प क्रीचर इज रिटन बाय गुडरिच, क्या इसका सब्सटेंस लिखना है, थीम लिखना है, सब्सटेंस, थीम या तो फिर समरी, तो सभी के लिए यही चीज़ आपको अप्लाई होगी, यही आप लिखेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।